Dear students, Section B, Grammar and Writing Skills for CBSE Class 10th Examination, Board Examination, very important. In this exam, you are given 12 questions of grammar, and out of the 12 questions, you have to attempt 10 questions, and they carry total 10 marks. So the very first question is, the higher you go, the more difficult it. अब आपको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस होता है इस तरह का कि द मोर यू स्टडी द बेटर मार्क्स यू गेट, ये बैलेंस वाला सेंटेंस होता है। बैलेंस का मतलब होता है तराजू, और तराजू के दोनों तरफ बराबर बराबर वजन होना चाहिए, ये इसकी ख़ास बात होती है। तो अब जैसे द हायर यू गो में क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हो गया आपका टेंस। फर्स्ट फॉर्म हो या एस और एस फॉर्म हो तो टेंस हो जाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो द हायर, अब इसमें देखो हमें लगानी है फर्स्ट फॉर्म। इट के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी नहीं, इट के साथ आएगी एस और एस फॉर्म, और एस और एस फॉर्म वाला ऑप्शन हमारा है बी। तो आंसर क्या हो गया, बी। द हायर यू गो द मोर डिफ़िकल्ट इट बिकम्स टू ब्रीथ। जितना ऊपर हम जाते हैं उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है सांस लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा नरेशन से रिलेटेड। ये टेंस से रिलेटेड था और ये नरेशन से रिलेटेड हो गया। रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अभिषेक एंड इंस्पेक्टर, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग अभिषेक्स रिप्लाई करेक्टली। मतलब अभिषेक के रिप्लाई को रिपोर्ट करना है। तो देखो लास्ट में पहला क्वेश्चन है, अभिषेक ने पूछा आई हैव लॉस्ट माई वैलेट, मैंने अपना बैलेट खो दिया है। इंस्पेक्टर ने कहा हाउ डिड यू लूज़ इट, आपने कैसे खोया। तो ये दोनों ही बनाए हुए हैं कि अभिषेक रिपोर्टेड टू द इंस्पेक्टर। सेट टू की जगह रिपोर्टेड टू भी लिख सकते हैं। रिपोर्टेड टू द इंस्पेक्टर दैट ही हैड लॉस्ट हिज वैलेट। द इंस्पेक्टर आस्क्ड हिम हाउ ही हैड लॉस्ट इट। अभिषेक रिप्लाइड दैट। अब देखिए दैट के बाद ये लिखना है हमें माई पॉकेट वॉज पिक्ड। तो माई पॉकेट का हो जाएगा हिज पॉकेट, क्योंकि अभिषेक के अकॉर्डिंग माई हिज में कन्वर्ट हो जाएगा हिज पॉकेट। और बॉज की जगह होता है हैड बिन, ये होता है टेंस चेंज। बॉज वर की जगह हैड बिन होता है, तो इसका आंसर ये बनेगा आपका हिज पॉकेट हैड बिन पिक्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका रिलेटेड टू मॉडल्स। मॉडल आपको बताए ही थे, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ईज टू, ऑट टू, नीड एंड डेयर। ये हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। आई ब्लैंक स्पेस गो ऑन विद द वर्क कॉज वॉट मे, चाहे कुछ भी हो जाए आई। अब देखिए कॉज वॉट मे, ये जो है ना एक फ्रेज होती है कि कॉज वॉट में या कम वॉट में, एक ही बात है, कम वॉट में या कॉज वॉट में। तो इसमें डिटर्मिनेशन को शो किया जाता है। डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए आई के साथ विल लगता है। आई विल गो ऑन विद द वर्क, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने वर्क को जारी रखूँगा। देखिए नॉर्मल केस में आई और वी के साथ शैल आता है, वो हो गया नॉर्मल केस। लेकिन जब केस स्पेशल हो जाता है तो आई और वी के साथ आ जाता है विल। ये आता है कब आपका, ये आता है स्पेशल केस में। जब केस आपका स्पेशल होता है तब आता है ये। तो यहाँ पर विल मॉडल आ जाएगा। कैन मीन्स होता है सकता है, मे मीन्स सकता है, ये भी परमिशन के लिए आता है। कैन आता है आपका इनफॉर्मल परमिशन के लिए, और मे आता है फॉर्मल परमिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा फोर्थ। इसमें भी एरर फाइंड करनी है हमें। आई डोंट थिंक देयर विल बी अ सिवियर शॉर्टेज ऑफ यूजुअल वाटर बिकॉज देयर वॉज सम रेनफॉल yesterday. I don't think there will be a severe shortage of usable water. तो अब देखिए सम की जगह ए लॉट ऑफ किया है इन्होंने, बिकॉज देयर वॉज, मैं नहीं सोचता कि सिवियर शॉर्टेज होगी। विल की जगह शुड। आई डोंट थिंक देयर, आई डोंट थिंक देयर शुड बी
ए सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक देयर शुड बी, विल की जगह शुड आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सेंस चाहिए की निकल रही है। मैं नहीं सोचता हूँ, मेरे ख्याल में जो यूजुअल वाटर है उसकी सीवियर शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल कुछ बारिश हुई थी, तो सीवियर शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। सीवियर शॉर्टेज का मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होता है, और तो यहाँ पे चाहिए की सेंस निकल रही है, शुड मीन्स चाहिए होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका विल की जगह शुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। हैड द पुलिस नॉट रीच देयर इन टाइम द बैंडिट्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है कि यदि पुलिस समय पर नहीं पहुंची होती तो जो डाकू थे वो उसे मार देते। इसमें क्या होता है, जो इफ़ वाला सेंटेंस होता है वो बनता है हमारा हैड और थर्ड फॉर्म में, हैड और थर्ड फॉर्म में बनता है, और फिर दूसरा जो सेंटेंस होता है वो बनता है आपका वुड हैव और थर्ड फॉर्म में, वुड हैव और थर्ड फॉर्म में। जैसे हमने ये लिखा इफ़ द पुलिस, इसको अगर हम नॉर्मल वे में लिखते तो ऐसे लिखा जाता है सेंटेंस, इफ़ द पुलिस हैड नॉट रीच्ड, इफ़ द पुलिस हैड नॉट रीच्ड, इफ़ द पुलिस had not reached। अब if the police had not reached, तो if the police की जगह had the police भी लिख सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में ये कंस्ट्रक्शन भी पॉसिबल है, had the police। तो had the police का मतलब if the police had ही हो गया। तो अगले वाला जो सेंटेंस है बैंडिट्स के बाद वाला, उसमें वुड हैव और थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में है, इसलिए आपका सही आंसर हो गया डी। इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, वो 2 जो और हैं वो भी बता देता हूँ। अगर हमारा जो इफ़ वाला सेंटेंस है अगर हमारा इफ़ वाला सेंटेंस किस में बना हुआ है, फर्स्ट फॉर्म में या एस और यस फॉर्म में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो दूसरी साइड में विल सेल और फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल सेल और फर्स्ट फॉर्म। और अगर इफ़ वाला सेंटेंस हमारा सेकंड फॉर्म से बना हुआ है या वर से बना हुआ है, तो दूसरी साइड में वुड और फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये तीनों रूल आपको जो है ना ध्यान में रखने हैं। ये इमेजिनरी कंडीशन हो गई, ये रियल कंडीशन हो गई, और ये फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है। नेक्स्ट देखते हैं fill in the blank by using the correct form of the word in the brackets। अब इसमें देखिए द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जो इंटॉक्सिकेशन का जो लेवल होता है वो अलग होता है। ऑफ से पहले जो होता है, ऑफ से पहले जो होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। वेरीज, वेरीज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑफ से पहले लेवल जो है ना वो सिंगुलर है। वो क्या है? वो सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये बुद्धा ने कहा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। फिर डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य, उसने कहा डज ऑनेस्टी ऑलवेज पे।
बुद्धा ने कहा इट मे और मे नॉट बट एट लीस्ट यू विल नेवर गेट गिल्टी, तुम कभी भी गिल्टी नहीं फील करोगे। तो ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बुद्धा इन हिज प्रीचिंग सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये बनाया हुआ है पहला सेंटेंस। फिर डिसाइपल ने उससे पूछा, ए डिसाइपल आस्क्ड हिम इफ़ ऑनेस्टी ऑलवेज पेज, तो बुद्धा ने रिप्लाई किया, बुद्धा रिप्लाइड दैट। अब देखो इट को तो हम इट ही लिख देंगे, इट रिप्लाइड दैट। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इट मे और मे नॉट, कि ये मतलब ऑनेस्टी जो है वो पे कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो मे का जो है ना माइट हो जाता है, इट माइट और माइट नॉट, इट माइट और माइट नॉट। बट एट लीस्ट यू का मतलब ही वुड नेवर फील गिल्टी, यू का ही हो जाएगा और विल का वुड हो जाएगा, ही वुड नेवर फील गिल्टी, गिल्टी फील नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एरर से रिलेटेड आ गया। नील आल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग, पूरा नाम था इनका, नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी बोलते हैं, वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर एंड द फर्स्ट पर्सन टू वॉकिंग ऑन द मून। देखिए बहुत ही आसान एरर है इसमें, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं हम और इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर टू के बाद क्या लगा हुआ है, वॉकिंग, तो वॉक की जगह क्या हो जाएगा, वॉक की जगह वॉकिंग हो जाएगा, वॉक की जगह वॉकिंग। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच। आई सेड टू माई फ्रेंड कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर वन डे। अब इसको बनाना है, ये क्वेश्चन है, तो आई आस्क्ड माई फ्रेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, आई आस्क्ड माई फ्रेंड। और ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है इसमें, तो इफ़ लगा दो या वेदर भी लगा सकते हैं। इफ़ आई का देखो आई होगा क्योंकि आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है और सब्जेक्ट खुद आई है। आई कुड बोरो, और माई का योर का क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, आई कुड बोरो हिज डिक्शनरी, हिज डिक्शनरी फॉर वन डे, फॉर वन डे। नेक्स्ट देखिए, वी कुड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। अब ये एवरी डे दिया है और ये कह रहे हैं कि हमें खाना चाहिए बहुत सारे फल और सब्जियां प्रतिदिन। तो एक तरह से हम ये एडवाइस दे रहे हैं और एडवाइस देने के लिए मॉडल यूज़ होता है शुड। तो कुड की जगह जो है ना, कुड की जगह हम शुड यूज़ कर देंगे और सेंटेंस ठीक हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो देख लेते हैं। ये भी नरेशन से रिलेटेड आ गया। गरिमा ने कहा, सो आफ्टर ए डेकेड इन द इंडस्ट्री आर यू ट्रूली सेटिस्फाइड, क्या तुम सेटिस्फाइड हो। करण ने कहा, आई लव द फिल्म इंडस्ट्री, इट हैज़ इट्स फ्लॉज दो। तो गरिमा आस्क्ड करण इफ़ आफ्टर ए डेकेड इन द इंडस्ट्री ही वॉज ट्रूली सेटिस्फाइड। करण टोल्ड हर दैट, अब दैट तक इन्होंने लिखा हुआ है, तो करण टोल्ड हर, दैट तक तो लिख दिया है ना। अब आई का क्या हो जाएगा, ही, आई का ही, तो ही वाला ऑप्शन, और लव का हो जाएगा लव्ड, ही लव्ड वाला ऑप्शन ये ठीक है, यही ठीक होगा। आई वाले दोनों ऑप्शन ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसमें प्रोनाउन चेंज नहीं हुआ है, और ये डी इसलिए कैंसिल होगा क्योंकि इसमें टेंस चेंज नहीं किया। तो आंसर बन जाएगा ही लव्ड द फिल्म इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो लास्ट भी है। आर डिफेंस अकेडमीज आर बेटर देन दैट ऑफ अफगानिस्तान। अब देखिए इस रूल को समझो, यहाँ पर दैट की जगह क्या हो जाएगा, दैट की जगह हो जाएगा दोज,
और वो क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि डिफेंस एकेडमी बेटर हैं किससे, अफ़गानिस्तान की। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें कि आर डिफेंस एकेडमीज़ आर बेटर देन द डिफेंस एकेडमीज़ ऑफ अफ़गानिस्तान। तो अब इसमें ये डिफेंस एकेडमीज़ ये प्लूरल है। जब प्लूरल की कंपैरिजन की जाती है तो दोज आता है। अगर डिफेंस एकेडमी होता तब दैट सही था। तो यहाँ पर जो है ना हम दोज का प्रयोग करेंगे, ना कि दैट का, क्योंकि दैट का मतलब है डिफेंस एकेडमीज ऑफ अफ़गानिस्तान, तो दैट की जगह दोज आ जाएगा। सो कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।